हमारे साथ अखिल पराशर भी जुड़े हुए हैं। अखिल, मैं यही सवाल आपसे करना चाह रहा था जो मैं पढ़ने से पूछ रहा था कि डिप्लोमेटिकली भले ही इसका बड़ा आउटकम ना निकले, कोई बड़ा अपटेक ना निकले, लेकिन इस पोस्टरिंग का, इस मुलाकात का मतलब क्या निकलता है? और खासतौर पर हम मतलब की बात कर रहे हैं अमेरिका को लेकर या फिर यूरोप के बाकी देशों को लेकर, क्या मैसेजिंग निकलेगी इस मुलाकात को लेकर? देखिए, मेरा मानना है कि पिछले 4-5 सालों में जो चीन और भारत के संबंध बहुत ही खटास पैदा हो गए, बहुत ही तनाव पैदा हो गए। तो आज वो समय आ रहा है रीसेट करने का, जिसके लिए पिछले साल से इस पर काम किया जाने लगा। जैसे अभी इसी महीने वो जो चीनी विदेश मंत्री वांग यी, उन्होंने भारत का दौरा किया है और पीएम मोदी से मुलाकात की है, एस जयशंकर से, एनएसए डोभाल से। तो और फिर उसके बाद जिस तरीके से भव्य स्वागत किया गया है पीएम मोदी का, तो अब हम ये देखिए, ये एक रीसेट है। क्योंकि अभी उतना बड़ा आउटकम नहीं निकलेगा, लेकिन एक बड़ा आउटकम निकलने की एक नींव डाली रखी जा जा रही है। सकती है, बिल्कुल। और हम्म। फिर फिर इसके बाद अलावा ये देखिए कि चाइना ने भारत से जो ऑयल है, रिफाइनरी ऑयल, वो खरीदने शुरू कर दिया है और भारत को यूरिया देना स्टार्ट कर दिया है। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन भारत संबंध जो है अब वो सुधार की तरफ जा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं हम यूएसए को जो है एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई, हमारे पास ऑप्शन है। अगर हम्म। आप हमारे साथ इतना टैरिफ ये लगाएंगे या टैरिफ खेल खेलेंगे, हम चाइना, रशिया और इंडिया मिलकर भी कुछ एक व्यवस्था बना सकते हैं, जो कि आपका ये जो टैरिफ का एक तरह से जो डंडा देने की आप मारने की आप जो कोशिश कर रहे हैं, उससे हम हमारे पास एक ऑप्शन है। तो ये हम्म। कहीं ना कहीं इस तरीके से है। और ये ऐसा नहीं है कि आज की मुलाकात से बहुत बड़ा कुछ निकलने वाला है, लेकिन बहुत बड़ा कुछ होने की नींव रखी जा रही है, बिल्कुल। जो कि इसको बहुत ही सकारात्मक हो सकता तरीके है, से बिल्कुल देखा आपने जा रहा बिल्कुल है। ठीक कहा कि अखिल की आने वाले वक्त में हो सकता है कि यही मीटिंग एक बड़ा आधार बने किसी बड़े एग्रीमेंट का, किसी बड़े समझौते का, किसी बड़ी अंडरस्टैंडिंग का भी। और यही बात कही जा रही है कि देखिए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन कुछ कदम तो हमें साथ में चलना ही पड़ेगा। हमारे साथ अजय जैन भी जुड़े हुए हैं, जो कैलिफोर्निया से जुड़े। अजय, जब हम बात करते हैं, दरअसल अमेरिका की तरफ से तर्क दिया गया कि देखिए, लगातार भारत जो तेल खरीद रहा है रूस से, वो बड़ी वजह रही है, खासतौर पर रूस यूक्रेन वॉर को बढ़ाने में, रूस को अटैक करने में। लेकिन जब इसी बात का एग्जाम्पल आप अमेरिका पे लागू कर दे कि आप भी तो यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, आप भी तो इजराइल की मदद कर रहे हैं, जिससे बड़ी तबाही गाजा के अंदर हो रही है, जिससे बड़ा वॉर छिड़ा खासतौर पे इजराइल का और ईरान का, तब ये सारे के सारे एग्जाम्पल अमेरिका पे लागू क्यों नहीं होते? कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में जो इंडिया के एम्बेसडर थे, एरिक गारसेती, वो अच्छे मित्र भी थे मेरे। उन्होंने कहा था ऑन द रिकॉर्ड कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि इंडिया रशिया का ऑयल खरीदता रहे, जिससे ऑयल मार्केट स्टेबल रहे। अगर इंडिया अपना ऑयल मार्केट लेना बंद कर देता है और ग्लोबल मार्केट में जाता है, तो ऑयल की जो डिमांड जो 65 से 70 या $75 बैरल की है, वो $200 बैरल तक जा सकती है। तो उससे जो दूसरे देश है जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर इंडिया खरीद रहा, वी आर ओके विद दैट। और तो वो उस टाइम एग्री कर रहे थे। तो अभी जो ट्रम्प जो ऑल ऑफ ए सडन डिसएग्री कर रहा है और इसको इश्यू बना रहा है, तो वो ये ट्रम्प की हिस्ट्री में देखा जाएगा कि ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक होगी, बिगेस्ट फेलर होगा, हम्म। कि उन्होंने एक अपने सबसे बढ़िया एलाई को एनिमी में कन्वर्ट कर रहे हैं। उन्होंने जितना मैक्सिमम करना था 50% लगा लिया। अब जो लास्ट स्टेप वो ले सकते हैं, वो लगा सकते हैं सैंक्शंस इंडिया पे। बिल्कुल। सैंक्शंस एक एनिमी स्टेट पर लगाते हैं, रशिया पे लगाए हुए हैं अभी सैंक्शन। तो वो एक लास्ट स्टेप ले सकते हैं। अभी वो कोशिश कर रहे हैं, यूरोपियन अलाइज के साथ बात कर रहे हैं कि आप लोग भी इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाओ। बट वो पीट नवारो जो है इस वक्त बौखलाया हुआ है। ये पीट नवारो और स्कॉट बेसेंट जो है सेक्रेटरी, उनकी ये सब थी जो उन्होंने ट्रम्प को ये पुश किया इस एजेंडा की तरफ। अब वो देख लिया कि इंडिया के ऊपर ये करके उनका कोई असर नहीं हुआ। अब वो और एक्सट्रीम पे जा सकते हैं, पर इसका भी कोई। और ये जो अभी आप देख रहे हैं चाइना और रशिया और इंडिया का अलाइनमेंट, ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। एक जो हिस्ट्री में देखा जाएगा कि कैसे जियोपॉलिटिक्स, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स रीशेप हुआ और इसमें अमेरिका की स्टैंडिंग कैसे कम हुई। हम्म। हालांकि हम ये भी देखते हैं कि जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन बदलेगी, हो सकता है 2028 में अगर डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए वापस, तो ये सब जितने भी ये जो ट्रम्प के ये किया हुआ है, ये रीसेट हो सकता है। बट हालांकि अभी सिचुएशन यही है। बिल्कुल। लेकिन कमाल की बात तो देखिए जाए, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद भी है। सर,
ये अमेरिका को आईना दिखाएगा कौन? कि देखिए, आप जिन बातों को, जिन जिक्रों का, जिन उदाहरणों का जिक्र आप कर रहे हैं, वो उदाहरण तो आप खुद इंप्लीमेंट कर रहे हैं दुनिया भर के तमाम देशों के साथ। आप यूक्रेन को भी वही कर रहे हैं, आप इजराइल के साथ भी वही कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या पूरी दुनिया 2028 तक का वेट कर पाएगी? डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो एडवाइजर्स हैं वो जिस तरीके की पॉलिसी ला रहे हैं, उससे सीधे तौर पर तो नुकसान अमेरिका का ही हो रहा है। अखबारों में पढ़ा होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन ने आज हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात की है कि आप हमारी किसी तरह से मदद कीजिए। तो आज यूक्रेन रशिया की लड़ाई में भी यूक्रेन हमारे को ज्यादा अहमियत दे रहा है। ही इज डिपेंडिंग मोर ऑन इंडिया देन ऑन ट्रंप। तो ट्रंप के साथ अलास्का में बात हुई है पुतिन की, उसके बाद 2 हफ्ते से कुछ हुआ नहीं है, वहां लड़ाई लगातार जारी है। लेकिन आज जो बात हुई है, आपने सुबह के अखबार में पढ़ा होगा, यूक्रेन प्रेसिडेंट रैंग अप द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड रिक्वेस्टेड